शादी ने 11:15 हो गया, अभी खाना खाएंगे। तो यहाँ पे इतनी सारी डिशेज है, लेकिन हमें पसंद आई कड़ी चावल। हमें पसंद आया कड़ी चावल, घर में भी खाते हैं, लेकिन यहाँ की कड़ी चावल देखते हैं एक बार कैसी लगेगी। और शादी भी हम दिखाते हैं आपको। शादी है हटना, शादी अच्छी है। मन्नू और नम्रता तृप्ति। और शादी नहीं, ये बहुत अच्छा बना रखा है, इन्होंने कर रखा है, प्रोग्राम बड़ा अच्छा है। गाइस एक सीक्रेट बात और, लड़की इतनी सुंदर है। इधर ये खाना पीना है पूरा, वहाँ से लेके वो देखो स्टॉल लग रहे होंगे ना, दिख रहे होंगे क्या स्टॉल, मैंने कहा दिख रहे होंगे, सारे लगे हुए हैं। उधर सामने स्नैक्स, ओ स्नैक्स कह रही हूँ, सामने है वो क्या कहते हैं, टिक्की पिज्जा ना, टिक्की है, गोलगप्पे हैं और पाव भाजी है। हाँ चाउमीन नहीं खाई, बहुत टेस्टी है सारी चीजें ना। उधर स्टेज है। तो यहाँ पे मैं लगी हूँ साफ़ सफाइयों में, और तीनों बच्चों को स्कूल भेज के उसके बाद मैंने पिया कप चाय का, और फिर मैं लग गई थी अपने काम में। यहाँ से जो कंबल वगैरह थे वो सब उठाए, इधर कपड़े एक्स्ट्रा जो फालतू रखे हुए थे इधर उधर रखने के, वो सब उठा के सारी अच्छे से यहाँ पे इस रूम की डस्टिंग कर दी है। और पूरे बेड साफ़ कर दिया, ड्रेसिंग टेबल पूरा अच्छे से साफ़ करके यहाँ पे लगा दूंगी झाड़ू। फिर मेरे को नहलाने थे कान्हा जी, बच्चे कान्हा जी को नहला के नहीं गए थे ना पूजा करके गए थे, तो फिर मेरे को पूजा करनी थी, इसलिए मेरे को, तो मैंने सोचा इतना मेरा गर्म पानी हो रहा है, मेरा पानी लगा दिया था, तो इतना गर्म पानी हो रहा है, इतना मैं अपना झाड़ू का काम निपटा लेती हूँ, तो फिर उसके बाद आराम से नहा धो के पूजा करूँगी। तो बस अभी अंदर का रूम अच्छे से साफ़ कर दिया था, वहाँ झाड़ू लगा दी, इधर इस रूम में आ गई थी मंदिर वाले रूम में, तो यहाँ से भी बेड वगैरह साफ़ किया, कपड़े उठाए, और यहाँ पे भी झाड़ू लगा के उसके बाद मैंने किचन में झाड़ू लगाई, उधर बालकनी वगैरह में सब जगह झाड़ू लग गई थी, तो वहाँ पे झाड़ू लगा के, और ये बाहर आज ना बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी, तो सारा कूड़ा फिर उधर ही करना पड़ा मेरे को, दरवाजे के पास ही सारा उधर ही उड़ के जा रहा था, तो वहाँ अभी सारे में झाड़ू लग गई थी, बस ये रूम रह गया था, बस इस रूम में थोड़ा टाइम लगता है। तो सोफ़े वगैरह साफ़ करे, बेड जो कंबल वगैरह थे, बेड बेड क्या कहते हैं, कैसे बोलूँ, कंबल वगैरह तय करके रखे, बेडशीट सही करी, और उसके बाद यहाँ पे झाड़ू लगाई, झाड़ू वाड़ू लगा के नहाना, फिर मैं नहाई धोई, नहा धो के फिर मैंने यहाँ पे देखिए पूजा कर ली है, कान्हा जी को नहला के तैयार कर दिया। आप भी हमारे कान्हा जी के दर्शन कर लीजिए। और पूजा पाठ हो गई है, अभी मेरे को खाना भी बनाना था, तो फिर मैंने पूजा करने से पहले ना दाल चढ़ा दी थी, मैंने कितना दाल बनती रहेगी इतना मैं पूजा करूँगी, तो पूजा कर लिया। अभी ये रूम देखिए अच्छे से साफ़ हो गया, और इतना करते करते ही मेरे को ना 10 बज गए थे, 8:30 से, और 10 बज गए थे ये सब निपटाते निपटाते। तो बस अभी किचन में जा चलते हैं, और उसके बाद फिर मेरे को करनी है, आटा भी बनाना है, और उधर नम्रता अपनी पढ़ाई कर रही है, तो दाल भी बनने वाली थी, 2-3 सीटी लगी थी, फिर मैंने कहा चलो इतना आटा बना के रख देती हूँ मैं। और इधर मैंने गर्म पानी किया था आटा बनाने के लिए, बस अभी आटा बना के रख दूँगी, फिर लगाऊँगी दाल में तड़का। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो अभी सुबह के 9:45 हो गए हैं, और झाड़ू वगैरह मैंने सारी साफ सफाइयाँ कर दी थी, उसके बाद नहाना धोना कर लिया, पूजा पाठ भी हो गई है। अभी मुझे बनाना है, इनका टिफ़िन लगाना है। नम्रता का तो आज कॉलेज है, पेपर है, मतलब आज उसका, वो तो टिफ़िन लेके नहीं जाएगी, तो इसके पापा लेके जाएंगे, उनके लिए टिफ़िन लगाना है। तो अभी मैंने बनाई है दाल, दाल में लगाना है तड़का, भी बन रही है तड़का, तो अभी तैयार करूँगी, छोंक तो मैं। और अभी मेरे को बनाना है सबसे पहले आटा का, तो चावल बनाऊंगी, लेकिन चावल बाद में बनाऊंगी, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, नहा रहे हैं तो फिर लेट हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने कहा चलो आटा बना लेती हूँ जल्दी से, गर्म पानी से बनाऊंगी तो सही हो जाएगा। तो उसके बाद बनानी है रोटी, बना के इनका टिफिन लगा देती हूँ, चावल की जब बच्चे आएंगे ना स्कूल से दोपहर को तब बनाऊंगी। तो बस अभी दाल बन रही है, और गर्म पानी भी हो गया है। तो यहाँ पे दाल बन रही थी, तो फिर मैंने इतना सोचा कि मैं आटा बना के रख देती हूँ, गर्म पानी कर लिया था, गर्म पानी में ना अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है, तो आटा यहाँ पे बना के रख दिया, इतना अच्छे से सॉफ्ट सा आटा बन गया एकदम। इधर पहले तो मैं सोच रही थी चावल मैं बाद में बनाऊंगी, फिर ये नहा धो लिए, तो ये कहने लगे चावल भी बना देना, फिर मैंने इधर इंडक्शन पे चावल चढ़ा दिए थे पानी, और क्या कहते हैं चावल भी भिगो के रख दिए थे, मैंने कहा चलो उस पर बनते रहेंगे, दाल तो बनी गई थी। तो फिर मैं यहाँ पे करी थी छोंक तैयार, प्याज वगैरह छील के धो लिया है, इधर फ्राई पैन चढ़ा दिया था, मैंने कहा नहीं गर्म होगा तेल, इतना मैं प्याज काट लूँगी, तो प्याज काट के, और उसके बाद फिर मैं दाल छोंक दूँगी, प्याज टमाटर और अदरक है वो भी मैं धो के रख लूँगी, कद्दूकस, इतना प्याज भुनेगा इनको भी मैं कद्दूकस कर लूँगी। इधर तेल हो गया था बहुत ज़्यादा गर्म, तो फिर मैंने उसको हटाया, और बाद में उसको
दूसरी गैस पे रख के थोड़ा सा ठंडा हुआ तब जाके फिर मैं इसमें प्याज वगैरह डाली, जीरा डाल के प्याज डाली है। तो बस इतना ये भुनेगा, इतना मैं टमाटर अदरक कद्दूकश कर लूँगी और फिर मैं दाल में तड़का लगा दूँगी। उधर ये आए थे मेरे को, हम कुछ बात कर रहे थे इस टाइम, इनको शादी में जाना था, बस उसी के उससे कुछ बात कर रहे थे। जाना तो मन्नू को भी था लेकिन फिर तैयारी भी सारी हो रखी थी उसकी, लेकिन उसके बाद उसकी होगी तबीयत ख़राब कल, तो इसलिए फिर वो गई नहीं है। मैंने कहा चल रहने दे, फिर मत जा, वहाँ जाके और दिक्कत होगी, तबीयत ठीक ना हो तो किसी और के घर पे जाके, तो इसलिए फिर वो गई नहीं, उसका प्रोग्राम कैंसिल हो गया, इसके पापा के लिए गए हैं। तो बस ये नहा धो लिए थे, पूजा भी इन्होंने कर ली थी, तो अभी नाश्ता करेंगे। और मेरे को यहाँ पे और थे थोड़े जल्दी क्योंकि दाल भी छोंकनी थी और उधर चावल भी बन रहे थे, तो फिर मैंने नम्रता को बुलाया था, वो यहाँ पे करी थी धनिया साफ। धनिया साफ करके काट के रख देगी, मैं दाल में डाल दूँगी। इधर चावल बन रहे हैं, इधर छोंक भी भुन रहा है, उधर मैं रोटी भी बना रही थी। मेरे को इतनी जल्दी हो रही थी क्योंकि कह रहे थे लेट हो जाऊँगा मैं, जल्दी जल्दी कर दो। तो बस फिर यहाँ पे देखिए रोटी भी मैं बना रही थी साथ के साथ, और रोटी पैक कर दूँगी। इधर दाल छोंक दी थी, दाल में हरा धनिया डाल के 2 मिनट के लिए ढक के रखी फिर मैंने। और उसके बाद ना थोड़े से ये क्या कहते हैं दाल अलग से निकाल के रख दूँगी, थोड़ी ठंडी हो जाएगा ना, फिर गरम गरम होती है, कई बार ख़राब हो जाती है दाल, गरम गरम ज़्यादा रख दें तो बस यहाँ पे थोड़ी सी ना मैंने अलग से निकाल के रख दी थी। तो बस अभी दाल तो निकाल के रख दी है, अभी वो क्या कहते हैं रोटी है वो पैक कर दूँगी, और रोटी पैक करके फिर मैं इनके खाने के लिए भी देनी थी, वो इस दे दी थी, मतलब खा रहे थे, नाश्ता कर रहे थे। तो इतना मैंने देखे चावल भी हो गए थे, चावल ढक के रखे, फिर मैंने कहा थोड़े से अलग निकाल के रख दिए थे क्योंकि वो थोड़े इतना जाएंगे, इतना वो ठंडे हो जाएंगे, फिर मैं डाल दूँगी। लस्सी बनाई थी वो भी डाल दी, तो टिफ़िन मोस्टली तैयार हो गया था, बस अभी इसमें डालना था। नम्रता कर रही थी, ये प्याज काट रही थी टिफ़िन में रखने के लिए, इसके पापा कहते प्याज काट दे, तो वो ये काट रही थी टिफ़िन में रखने के लिए। बस अभी इनका टिफ़िन तैयार कर दिया है, बस डालना बाकी था, तो डाल के अब इनको टिफ़िन दे देंगे। ये पानी की बोतल भर रही थी, तो टिफ़िन दे दिया है, ये चले गए हैं ऑफिस। उसके बाद नम्रता ने चाय चढ़ाई थी, कान्हा जी को भोग लगाना था, फिर मैंने कान्हा जी के लिए पराठे बनाए, तो ये कहने लगी थी मम्मी मेरे लिए मत बनाना, मैं रात की रोटी रखी थी उसी के पराठे खाऊंगी। तो बस मैंने 2 पराठे बनाए और बाकी अपना यहाँ से जो उठाना रखना था वो सब उठा के रख दिया है। और उधर मैं कर रही थी साथ के साथ अपना और काम, टोकरी वगैरह खाली कर रही थी। मैंने कहा अभी नाश्ता पानी करके फिर मैं बर्तन कर दूँगी, तो टोकरी खाली कर दी, 1-2 चीज़ें जो उठानी थी वो भी यहाँ से उठा के रख दी है। सुबह के 11 बजने वाले हैं, 10:40 हो गई है, और ये चले गए हैं ऑफिस, अपना नाश्ता करके चले गए हैं, और क्या कहते हैं लंच भी ले गए हैं। तो बस अभी ये गए हैं, नम्रता अभी जाएगी 11:30 बजे तक। अभी वो पढ़ाई कर रही है, उसका पेपर है आज, तो अभी वो नहाएगी धोएगी फिर जाएगी। खाना पीने का काम मेरा सारा हो गया है, निपटा दिया रसोई का, मतलब अभी खाने पीने का निपटाया। किचन अभी तो ऐसे ही पड़ी है, बर्तन वगैरह कुछ भी साफ़ नहीं करे हैं, वो अभी करूँगी। तो अभी सबसे पहले नाश्ता खाना पीना खाएंगे, उसके बाद ही फिर मैं करूँगी बर्तन साफ। डस्टिंग वगैरह झाड़ू वगैरह मैंने कर दी थी, नहाने से पहले डस्टिंग झाड़ू हो गई है। नहा धो के फिर मैंने पूजा पाठ करी थी, पूजा पाठ करके फिर मैं साथ के साथ किचन में लग गई थी। अभी बनाए थे दाल और चावल। पहले तो मैं सोच रही थी आलू गाजर की सब्जी बनाऊंगी, लेकिन उसमें फिर टाइम लग जाता, मैंने फिर इसलिए बनाई नहीं। मैंने कहा चलो मैं दाल चावल ही बना लेती हूँ, तो फिर इसलिए दाल चावल बनाए हैं। अभी बाकी क्या कहते हैं, बाकी सारा काम ऐसे ही पड़ा है, किचन अभी साफ़ करनी है, थोड़ा जो भी वहाँ से सामान था वो सब मतलब समेट दिया, बस अभी गैस स्लेब साफ़ करनी है और बर्तन करने हैं। बस अभी खाना पीना खाएंगे, उसके बाद ही वो करूँगी। कपड़े वगैरह भी मेरे को धोने हैं, हाथ से धोंगी। तो क्या कहते हैं, बस पहले मैं झाड़ू पोछा और किचन साफ़ करूँगी, उसके बाद लास्ट में कपड़े धोती रहूँगी। तो बस अभी, और दिन क्या है, आज मंगलवार है आज दिन, तो बस दिन मंगलवार है और 9 तारीख को है आज। और हमें ना इस घर में पूरा 1 साल हो गया। कल 8 तारीख थी ना, 8 दिसंबर को हम आए थे इस घर में, कल हमें पूरा 1 साल हो गया इस घर में आए हुए। तो अभी बस सबसे पहले खाना पीना खाते हैं, फिर मैं अपने घर के सारे काम निपटाती हूँ। क्यों ना, तो सीधा धूप आती है यहाँ पे, काफ़ी देर तक रहेगी, तब तक ये दरवाज़ा खुला रहेगा, उसके बाद ही फिर मैं इसको बंद करती हूँ। सारा दिन इसलिए नहीं खोलती क्योंकि उधर से ना फिर धूल मिट्टी ज़्यादा आती है, तो बस झाड़ू पोछा करूँगी ना, फिर इसको मैं क्या कहते हैं बंद कर दूँगी। और इधर रखे हैं ये कुर्सी में तो प्रेस के कपड़े रखे हैं 2-4, और इधर ये रखे हैं मैंने धोने वाले कपड़े। कुछ इसमें है, हम शादी में गए थे ना उस दिन, कल परसों हम शादी में गए थे, तो वो कपड़े हैं वो पानी में से ही निकालने हैं, तो इसलिए मैंने वो वहीं पे रख दिए सारे मैले कपड़े। बाकी इधर से मैंने सारा साफ़ कर दिया था। अभी नम्रता उठ के गई है, तो इसका ये कंबल रह रहा है, बस ये कंबल उठाना है, बाकी यहाँ साफ़ कर दिया था। एक बार और थोड़ा सा यहाँ बेड ये सही कर दूँगी, और ये रूम तो साफ़ ही रहता है, इसमें तो ज़्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ता मेरे को।
इसमें तो ये बेड से करके और बिस्तरे वहाँ रख देती हूँ। बाकी ये भी साफ़ हो गया है और अभी बस वो कपड़े उठाऊँगी और ये उठाऊँगी यहाँ से। बाकी तो सारा साफ़ है। मेज़ पे से जो है ये हटा दूँगी। शादी में गए थे ना, वहाँ से मिठाई मिली थी तो ये रखी है इसमें मिठाई। और इतनी सारी गच्चक ले आए हैं और ये गच्चक है ना, खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। बोला था चेंज करवा के लेके आएंगे, और लेके नहीं आई। ये आई थी मिठाई जहाँ हम शादी में गए थे परसों, वहाँ से। तो बस अभी यहाँ से तो बस मेरे को ये सब उठाने हैं, तो ये सब उठाती हूँ। और वो रीना मरता पढ़ रही है अपना। और बाकी अभी मैंने अपने लिए बनाई है चाय। चाय पीऊँगी, रोटी खाऊँगी, और जो भी यहाँ से हटाना था वो सब हटा दिया। बर्तन रख दिए सारे सिंक में। अभी सफाई वगैरह सब करनी है। और इसमें से तो थोड़े से दाल में चावल डाल के खा लूँगी। दही रखती हूँ फ्रिज में। ये दही जमाई थी रात मैंने, इसको रख देती हूँ मैं, फ्रिज में ही रखती हूँ। और तो अब अभी ये चावल बनाए हैं। कल आलू बनाए थे ना, तो थोड़े से बचे हुए हैं। पता नहीं कोई खाएगा ठीक है, नहीं खाएगा तो भी ठीक है। तो बाकी और ये हो गई क्या कहते हैं, दाल। तो इसमें ले देती हूँ थोड़े से ना, दाल और चावल खाऊंगी। तो बस अभी तो मेरे को ये साफ़ करने हैं अपने लिए। थोड़े से दाल और चावल खाऊंगी। चावल के साथ वो रोटी नहीं खाते, नम्रता खाती है बस रोटी। तो सबसे पहले मैं अभी अपना खाना पीना खा के और फिर मैं करती हूँ किचन साफ। धूप निकली है अच्छी, पर हवा चल रही है बहुत ठंडी ठंडी। और इधर से ना धूप जैसे सूरज निकलता है ना, एक तो उधर रूम में वो जो दरवाज़ा मैंने अभी दिखाया था वहाँ से, और एक यहाँ से सीधी धूप आती है। तो मैं ये खोल लेती जब काम करती हूँ ना। तो चलिए बस अभी पहले से खाना पीना खा लेते हैं। अभी खाना पीना खा के फिर मैं आ गई थी किचन में, और नम्रता नहाने के लिए चली गई थी। मैंने कहा चलो इतना वो नहाती है, मैं अपना किचन साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर उसके लिए खाना पीना भी बनाना है। रोटी रखी थी, वो ना रात की रोटी खा लेती है, पसंद करती है पराठे बना के। तो फिर वो कहना कि उसने बनवाई नहीं, फिर कि मैं ना यही खा लूँगी, मैं वो नहीं खाऊँगी, जो अभी रोटी मत बनाना मेरे लिए, मैं यही खा लूँगी रात की। तो बस मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह साफ़ करे और गैस स्लेब ये सब साफ़ करके हटी थी। फिर वो कहने लगी मम्मी, वो आ गई थी नहा धो के तैयार होके कि मेरे लिए चाय बना दो। तो बस अभी उसके लिए भी मैं चाय बनाऊंगी और उसको खाना पीना दूंगी। फिर वो जाएगी कॉलेज, उसका पेपर है, 2-3 दिन लगातार उसके पेपर हैं अभी। तो बस यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी थी, उसके बाद गैस रह गई साफ़ करने के लिए, वो कर दी है। इधर उसकी थाली लगा दी है। बस ये जो रात की रोटी थी उसके मैं पराठे बना के उसको दे दूँगी। तो ये अभी नम्रता का खाना डाल दिया मैंने। दाल रोज चावल वो ले नहीं रही, और ये रात की रोटी रखी जिसका सेक दिया पराठा। और ये हीरोइन बैठी तैयार हुई ले। तो अभी यहाँ पे मैं लगी हूँ कपड़ों में, और यहाँ पे ना मैंने जब बर्तन कर रही थी ना, तब मैंने ना एक बाल्टी पानी की लगा दी थी यहाँ पे गर्म करने के लिए, क्योंकि मैंने कहा चलो कपड़े मैं भिगो के रख दूँगी थोड़े से। कुछ अभिनव के कपड़े कई बार ज़्यादा गंदे हो जाते हैं ना, तो ज़्यादा गंदे कपड़े मैं गर्म पानी में भिगो दिए थे। मैंने कहा वो साफ़ हो जाता है फिर गर्म पानी में ना, और टंकी का पानी होता है ठंडा है, तो इसलिए मैंने पहले एक बाल्टी करी, उसमें तेज़ ही कर ली थी, तो उसमें 2 बाल्टी में भर के मैंने कपड़े भिगो दिए थे। जो ये था कि कुछ पैंटें थी जो ज़्यादा गंदी थी वो भिगो दी थी, थोड़े से और भिगो के रख दिए थे। मैंने कहा इनका मैल गल जाएगा, अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। फिर इधर एक बाल्टी और मैंने यहाँ पे पानी की चढ़ा दी थी। तो फिर कूड़े वाला आ गया, कूड़ा दिया, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे मंदिर वाले रूम में पोछा लगाया, और उधर किचन बर्तन वगैरह तो हो ही गए थे, किचन बस पोछा लगाना रह गया था। तो पोछा वगैरह लगाया, वो दोनों इसमें पोछा लग गया था, किचन में भी और मंदिर वाले रूम में भी। तो यहाँ पे पोछा लगा के फिर मेरे को कपड़े धोने थे ना, तो सामने वाली ग्रिल और उधर जो बैल्कनी में ग्रिल है वो साफ़ कर रही थी मैं। थोड़ी धूल मिट्टी आती तो बहुत ज़्यादा गंदी होती, पहले सूखे कपड़े से किया फिर गीले कपड़े से किया। तो बस यहाँ पे साफ़ सफाई करके उसके बाद फिर मैंने किया बाथरूम साफ़ करके पोछा लगाया।
कि मेरे था कि चलो पोछा का ये काम निपट जाएगा, बाकी पोछे वगैरह का बाकी कपड़े हैं वो मैं बाहर आराम से धोती रहूँगी, फिर बच्चे आ जाएंगे फिर उनके सामने पोछा लगाते हैं ना वो तो फिर इधर उधर घूमेंगे, मैंने कहा निशान होंगे। तो बस यहाँ पे अभी मैं अंदर आ गई थी और वही है, फिर मैंने सोचा चलो मैं कपड़े तो धो रही हूँ, फिर मैंने बेडशीट भी उतार ली थी, वैसे भी 3-4 दिन से बिछी हुई थी, मैंने कहा इसको भी उतार के धो देती हूँ चलो। तो बस ये उतार के उसके बाद मैं यहाँ पे पोछा लगा दूँगी, इधर भी और बाहर वाले रूम में भी पोछा लगाया। और उसके बाद फिर मैंने क्या कहते हैं बाहर से थोड़ा धो दिया था क्योंकि धोना था। कपड़े धोंगी ना तो उधर थोड़ा गंदा हो जाता है, धूल मिट्टी भी आती है और जूते चप्पल लेके घूमते हैं ना फिर गंदा हो ही जाता है। तो बस फिर बाहर से धो के सारा क्या कहते हैं बाहर से सारा धोया, धो के वाइपर लगा दिया था। तो बस साफ़ सफाइयों का काम झाड़ू पोछे का काम मेरा हो गया था सारा, सारा निपटा के ही लगी थी। और खाना पीना बना ही रखा था, बच्चे ने चावल ही खाते हैं ज़्यादातर, रोटी तो खाते ही नहीं है। तो ये था कि उनके इतना वो आए आए भी गए, मतलब स्कूल से आ भी गए तो अगर मैं कपड़े धो रही तो वो खाना तो बना ही रखा, वो मेरे को बनाना ही नहीं है। तो बस ये टेंशन नहीं थी कि खाना बनाना है। तो बस अभी यहाँ पे पोछा मैंने अंदर लगा दिया, उसके बाद अभी बाहर की सफाई करके सारा वहाँ से धो के और फिर मैं अपना कपड़े धोने शुरू कर दूँगी। तो कपड़े वगैरह मतलब काफ़ी सारे हो गए थे थोड़े-थोड़े करके भी, जबकि 2-3 दिन के कपड़े हैं। 3 दिन पहले ही मैंने कपड़े धोए थे, शनिवार को धोए थे और ये मंगलवार को धोए फिर मैंने। तो 3 दिन के कपड़े थे, फिर मैंने सोचा चलो मैं हाथ से धो दूँगी। कुछ कपड़े तो शादी के थे वो तो ज़्यादा गंदे थे नहीं, ऐसे निकालने थे। थोड़े से और थे वो भी ज़्यादा गंदे नहीं थे, जो ज़्यादा गंदे थे वो मैंने भिगो ही रखे थे। लेकिन थोड़े-थोड़े करके भी काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे और कपड़े धोते-धोते फिर मेरे ना बाजू में भी दर्द होने लग गया। मैंने कहा अगर मैं सारी धोती रही और तो फिर ना मेरे को काफ़ी टाइम लग जाएगा कपड़े हाथ से धोने में, 3-4 तो वैसे ही बच जाएँगे धोने-धोने में, बाकी फिर बाहर की उधर की साफ़-सफ़ाई वगैरह भी रह गई थी। तो फिर मैंने बीच में ये ना मेरे बाजू में दर्द हो गया था ब्रश कर से जैसे धो रही थी कपड़े। तो फिर मैंने बीच में ही थोड़े से कपड़े धो के फिर मैंने मशीन लगाई, कुछ कपड़े मशीन में धोए, कुछ फिर मैंने हाथ से धोए। तो बस अभी यहाँ से जो थोड़े-थोड़े धो रही थी साथ के साथ उनको निकाल के इधर कुर्सी पे रख रही थी। मैंने कहा साथ के साथ पानी में से निकालती रहूँगी और उधर फिर मैं बाद में ड्रायर में डाल दूँगी। तो बस अभी कुछ मशीन में धोंगी, कुछ हाथ से धोंगी और उसके बाद फिर कपड़ों का निपटा के इधर की बाहर की जो भी साफ़-सफाई है उधर से बालकनी में अभी सफाई मतलब झाड़ू लगाई थी बस धोया नहीं था। बस वो धोंगी, उधर सामने भी धो के और फिर लगा दूँगी पोछा। उसके बाद फिर मैं अपना नहाना-धोना करूँगी। तो ये काम कर ही रही थी मैं, बीच में फिर बच्चे भी आ गए थे। तो फिर खाना-पीना तो ये था कि बना रखा था, उन्होंने ले लिया था, खा लिया था। तो उसकी कोई टेंशन नहीं थी। बस अभी यहाँ पे बस कपड़ों का ही था, कपड़ों का निपटाया और ये सब भी निपटाते-निपटाते भी मेरे को 4 बज गए थे। वो तो ये है कि चलो थोड़े बहुत मैंने मशीन में धोए हैं, नहीं तो हाथ से धोती तो मेरे को और भी काफ़ी टाइम लग जाता। तो और ये मशीन में ना तो दिक्कत आ ही रही है, बस कभी कुछ दिक्कत कर रही है, कभी कुछ दिक्कत कर रही है। तो अब इसमें एक ही राउंड लग रहा है, जैसे डबल उल्टा-सीधा राउंड लगता है ना, वो इसमें लग ही नहीं रहा है, एक ही राउंड लग रहा है, तो उसमें काफ़ी टाइम में लगता है ना, इसलिए थोड़ा इसमें देर लगती है। तो ये बस यहाँ पे जो कपड़े अभी धुल गए थे, ये वो कपड़े जो मैंने हाथ से धोए हैं, तो इनको भी निकाल के इनको ड्रायर कर दूँगी और क्या कहते हैं उसके बाद फिर मैं अपना और जो है वो भी धोती रहूँगी। तो चलिए बस अभी ये निपटा लेती हूँ अपना काम और उसके बाद सीधा फिर नहाऊँगी। तो अभी शाम का टाइम हो गया है, पौने 6 हो गए हैं और मैं फ्री हुई थी 4 बजे के करीब फ्री हो गई थी। उसके बाद फिर खाना पीना खाया, खा पी के फिर मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, मेरे ना कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था। तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, सिर्फ ऐसा 10-15 मिनट के लिए लेटी थी। उसके बाद फिर घर से फ़ोन आ गया था, फ़ोन पर बात करके और अभी मैं पी रही हूँ चाय, चाय पीऊँगी। और अभी कपड़े बाहर ऐसे ही पड़े हैं, उतारे नहीं है अभी, सब शाम हो गया, अब तो उतारने हैं कपड़े, सूखे तो नहीं होंगे खैर, शाम का टाइम हो गया। कपड़े तो मैंने इधर डाल दिए थे, कुछ इधर स्टैंड पे पड़े हैं और कुछ ही बाहर पड़े हैं। इधर डाल रखे हैं कुछ, ये देखिए कपड़े कपड़े हो रखे हैं आज तो। इनको देखती हूँ, जो सूखे हैं वो उतार के रख दूंगी, बाकी जो गीले हैं ना वो फिर सुबह डाल दूंगी, सूख जाएंगे, सुबह धूप निकलेगी। हवा में वैसे सूख गए होंगे, खैर ठंडे से हो रहे हैं बस कपड़े तो कर शाम और कह रही है, सो रहे हैं, देखना क्या है।
2000 आप मेरे वो रख लेना ड्रेस के नाम पे जो तो अभी 6 बज गए हैं और मैं और मन्नू अभी जा रहे हैं मार्केट। इतनी जल्दी हाँ ये भी बताओ। लेट हो गए, कब से तो बोल रही थी। नहीं अभी हम जल्दी जा रहे हैं ये कहीं तो। नहीं लेट, जल्दी है। 6 बज गए, आपको जाने का टाइम थोड़ी है। अब मार्केट तो जाना है, एक दो चीज लेके आनी है। लेके आएंगे वो तो मैं हम बाद में दिखा देंगे। आप तैयार हो गए, 6:15 हो रहे हैं उसमें, और वैसे 6:10 हो रहे हैं। पूरे 5 मिनट आ गया वो घड़ी, 6:10 हो रखे हैं। यहाँ बिछा दी थी मैंने ये वाली बेडशीट। वो कपड़े उठा कर रख अपने आके पहन इसमें, इस आके पहने की तरफ रख दे, फिर ये उठाएंगे बेड पे पटक देंगे मैंने। हो गया बस। हाँ चलो तो चलिए अब चलते हैं। यहाँ मैंने ये बेडशीट बिछा दी थी जल्दी। कुछ नहीं किया। कितनी सुंदर लड़की आपकी। ये कंबल कैसा फैला रखे। तो अभी हम चल पड़े हैं मार्केट हैं, देखते हैं क्या लेके आएंगे। अभी कुछ नहीं पता अभी तो। सर्दियों में ऐसे ही स्टॉल लगे रहते हैं, वैसे सही है पता है। आज मंगलवार है ना, तो इसलिए भीड़ है। ये हनुमान जी का मंदिर है मार्केट का। और अभी यहाँ पे हम मार्केट पहुँच गए थे। कुछ सामान लेना था, लेकिन जो सामान हम लेने के लिए गए थे ना वो हमें मिला ही नहीं। कितनी दुकानों पे हम फिरे लेकिन वही नहीं मिला। बहुत सारे यहाँ पे देखिए दुकानों में एक से एक अच्छे से अच्छे लहंगे सब कुछ थे, पर जो हम लेने के लिए गए थे ना वो हमें मिला ही नहीं। और उसके बाद फिर हमने कुछ नहीं लिया, 3 लोवर लिए और फिर हम घर पे आ गए थे। ये जैकेट देखी थी मन्नू, लेकिन इसका कपड़ा थोड़ा हल्का था तो फिर इसलिए ली नहीं थी। तो बस अभी फिर हम आ गए, तो घूम फिर के घर ऐसे ही खाली फिर के आ गए बिना मतलब की। और बस उसके बाद घर आए थे। ये लोअर लेके आई थी तीनों बहनों के लिए, एक एक लोअर लेके आई थी। सर्दियों के हैं, बहुत अच्छे हैं, कपड़ा एकदम सॉफ्ट है, अंदर से भी एकदम सॉफ्ट है। तो बस मैंने कहा चल यही ले लेते हैं। उधर उस वैसे तो मेरे को दूसरी मार्केट में जाना था, लेकिन काफ़ी लेट हो गया था इसलिए फिर हम गए नहीं थे। देखते हैं 1-2 दिन में अगर टाइम लगेगा फिर जाऊँगी उधर भी। तो बस अभी यहाँ पे ये लेके आई थी। अभी इधर बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, यहाँ अभिनव और तृप्ति। और बस अभी मैं भी किचन में जाती हूँ, किचन में देखती हूँ। मेरे को बनाना है अभी खाना पीना बनाऊँगी। तो अभी मैं लेके आई हूँ दूध मार्केट से, नहाते हुए दूध भी ले आई। दाल ख़त्म, बर्तन करना है। अभी ये बर्तन करूँगी और अभी सब्जी भी बनानी है। अभी सब्जी का और पंगा है। टाइम ना पौने 9 हो गए। पौने 9 क्या, 9 बजने में 10 मिनट रह रही है। और अभी मेरे को बनाना है, खाना भी बनाना है, बर्तन पड़े हैं मार्केट। तो बस अभी यहाँ पे मार्केट से आने के बाद फिर मैंने दूध लेके आई थी, वो गर्म करके रखा। और उसके बाद यहाँ पे आलू गोभी और गाजर की मेरे को सब्जी बनानी थी, बस वो तैयार करके धो के रख लिया। मसाला भून लिया था, टमाटर डाला था, अदरक और टमाटर, प्याज नहीं डाला था। कन्नू जी का भोग लगाना था, इसलिए फिर मैंने प्याज नहीं डाला था। बस सब्जी बना दूँगी और उसके बाद फिर रोटी बना के सबको दे दूँगी। तो मार्केट गए थे, 3 लोवर लेके लेने तो कुछ और गए थे, लेकिन जो लेने गए थे वो मिला ही नहीं और ना ही पसंद आया। तो बस कल देखते हैं, 1 नंबर मार्केट में अगर टाइम लग गया तो कल जाऊंगी। जाया गया तो पक्का नहीं है। तो अभी तो बस 3 लोवर थे, सर्दियों के थे, अच्छे थे और 200 रुपये में मिल रहे थे। तो वो मोटे थे अच्छे खासे, तो फिर मैंने वो ले लिए हैं। चलिए वीडियो को अभी यहीं पे रोकती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।